रुपए कहाँ गए, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछिए कि महंगाई कहाँ गई। 300 रुपए में भी लोग आ रहे हैं आजकल बोलने के लिए। आने वालों को रेट पता है कि कितने में लोग बुलाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले जिसने इस विधानसभा से लेकर कई चुनाव में कीर्तिमान स्थापित किया है। और 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं, हालांकि बात तो निकाय चुनाव की हो रही है, 2022 के विधानसभा चुनाव में ये अकेला ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जहां 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही है। लिहाजा निकाय चुनाव में हाथी किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। बड़ी तादाद में आजमगढ़ की जनता हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपना स्वागत करिए और इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तमाम दलों के प्रतिनिधि यहां पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं और उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं जो अलग अलग ड्रेसेस में हैं। इसके जरिए आप आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं कि कौन किस दल से ताल्लुक रखता है। मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बीजेपी से आप ताल्लुक रखते हैं, 10 की 10 विधानसभा जीतने जो सीटें हैं वो हारने के बाद कैसे आपको लगता है कि नगर पालिका में जीत जाएंगे? नगर पालिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही केंद्रित रही है। हम यहाँ पर 28,000 वोट पाए थे पिछले लोकसभा के चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था, उससे पहले हम 23,000 वोट पाए थे हमारे विधानसभा चुनाव में और यहाँ 10,000 पे जीत होती है। हमारे पास एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ की विजयश्री सुनिश्चित है। और यही नहीं, आजमगढ़ की 16 नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और विकास ही मुद्दा है। और क्या मुद्दा है? क्या विकास मुद्दा है क्या आजमगढ़ में? हाथ उठाकर एक बार बताइए। हाँ, विकास मुद्दा है, विकास पर वोट पड़ेगा। योगी जी आजमगढ़ में आए थे और उन्होंने कहा कि पहले पार्टियां यहाँ हाथों में कट्टे पकड़ाती थी और हमने कलम पकड़ाया। कितने लोग इस बात से सहमत है, ये बताइए। सहमत है आप लोग? आप लोग सहमत है? नहीं है तो हाथ उठाकर बताइए। नहीं है तो हाथ उठाकर बताइए। कट्टे से लेकर कलम तक सहमत है। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, मुद्दा यही है। कट्टा जो थमाते थे उनकी जगह पर बीजेपी ने कलम थमा दिया। ऐसा है कि आजमगढ़ जो है ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग यहाँ पे खुद ही पहले से हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो कहा है वो गलत चीज है। मुख्यमंत्री ने गलत कहा है क्या? एक्सटॉर्शन की भूमिका में समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित गुंडे आए दिन जो है यहाँ के व्यापारियों से पैसा मांगने का काम करते थे, रंगदारी मांगने का काम करते थे। तो कानून व्यवस्था की जो ये विषय रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, एकदम पूर्ण विषय है। रंगदारी, गुंडागर्दी एक बड़ा विषय है, समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप है। क्या वो सब खत्म हो गया है और ऐसा होता था जो बीजेपी आरोप लगा रही है? अगर खत्म हो जाता तो घटनाएं, इतना उन्नाव की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए। अब इन लोगों को क्या हम कहें, हम तो शर्म आती है इन लोगों की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा पे। शर्मनाक बताया जा रहा है, शर्मनाक बता रहे हैं इसको। ये लोग केवल दिशा भ्रमित कर रहे हैं। आज यहाँ नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, न कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, न कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। विकास, अगर यहाँ विकास की बात करेंगे, इन्होंने इनके शासनकाल में अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था चालू की जो कि आज पूरी तरह ध्वस्त है। उसका सारा पैसा लखनऊ से लेकर बंदरबाट कर लिया गया। डेवलपमेंट किसकी सरकार में ज्यादा हुआ, समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में? समाजवादी पार्टी या बीजेपी में? आम आदमी पार्टी भी पहली बार, दोनों में नहीं हुआ है। कौन करेगा विकास आजमगढ़ का? आम आदमी पार्टी। अच्छा, निस्संदेह। आम आदमी पार्टी आपको लग रहा है विकास करेगी? उत्तर प्रदेश में तो उनकी जड़ें ही नहीं है, वो जो है पंजाब में है। बिल्कुल जड़े हैं, कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल कार्यकर्ता है, बिल्कुल कार्यकर्ता है। 15 लाख रुपए का पर्दे की यहाँ भी तैयारी हो रही है। 15 लाख रुपए का पर्दा अरविंद केजरीवाल ने लगवाया है। इस बात की बड़ी कार्यालय भाजपा के बने हैं, जितने भी कार्यालय बने हैं उनका जमीन से लेके पूरे बिल्डिंग का अगर आकलन कर लिया जाए तो पूरा अरबों का घोटाला यही है। उसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता का पैसा लगा हुआ है हमारे कार्यालय में। जब दारू की दलाली करके पर्दा नहीं लटकवाया है हमने। दलाली एक बड़ा मुद्दा है, आपके नेता पर ये बड़ा आरोप है। क्या निकाय चुनाव में ये मसला है? ईडी ने अभी फटकार, ईडी ने माफी मांगा है संजय सिंह से। ईडी माफी मांग रही है। मनीष जेल में है, एक और मंत्री जेल में है, माफी मंगवा रहे हो आप दूसरे किसी से। और विकास नहीं, अरविंद केजरीवाल भी जेल में ही जाएंगे। 10 चुनाव, 10 विधानसभा के चुनाव, जिले की 10 की 10 सीटें। बोलने दीजिए, बोले। जब विधानसभा में समाजवादी पार्टी 10 विधानसभा की सीट जीत गई, अगर जनता को इतना ही विश्वास इन पे रहता तो ये लोग क्यों हरवाते? लोकसभा का चुनाव क्यों हार गए ये बताइए? अखिलेश यादव तो प्रचार ही करने नहीं आए। वो ठीक है, हमारे कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। मैं अकेले इतनी जितनी भीड़ है ना सब पे भारी हूँ, नहीं तो बोलवा के दिखवा लीजिए। मैं कहता हूँ 10 में 10 हो। अभी विकास की बात करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही कलेक्ट्रेट भवन देख लीजिए, वही रोडवेज भवन देख लीजिए, वही कला भवन देख लीजिए, बगल में
कला भवन, हाई विकास भवन समाजवादी पार्टी की देन है। हर रोड, हर व्यवस्था है। बाई इलेक्शन क्यों हार गए? बाई इलेक्शन क्यों हार गए? कुछ वोटों से हमने हार गया, जो हमारे कई हजार वोटों से हारे, कुछ वोट से नहीं। 5,000 वोट मायने नहीं रखता। लोकसभा के चुनाव में कुछ मायने नहीं होता है। और इस बार देख लीजिएगा, दोनों लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। हमने यही से कहा था जीतेंगे, ऐसा लग रहा है। समाजवादी पार्टी ने काम किया। ये लोग लोकल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। विकास यही हुआ है कि 35 साल से आजमगढ़ में सीवर बिछ रहा है और अभी तक चालू नहीं हुआ। ये आजमगढ़ का विकास है। ये लोकल मुद्दा है। और साफ सफाई अभी आप सभी वार्डों में जाके देख लीजिए, कहीं साफ सफाई कुछ नहीं है। एक बार जनता से तस्दीक करा लेते हैं। ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी सरकार में विकास हुआ आजमगढ़ का कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इस तरफ दिखाइए। आप लोग भाजपा के इसलिए, अच्छा एक बार, और क्या भारतीय जनता पार्टी 6.5 साल से विकास कर रही है क्या आजमगढ़ में? आप लोग हाथ उठाकर बताइए। इधर दिखाइए, जरा इधर दिखाइए, हाथ उठाकर बताइए, विकास हुआ है? विकास हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के अखिलेश यादव बाई इलेक्शन में शिकार हो गए और इसीलिए चुनाव हार गए? कितने लोग ये मानते हैं? अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। मुद्दा नगरी मुद्दे पे बात शुरू हुई है। नगरी मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी ने आजमगढ़ नगर का विकास अगर किया होता तो अभी पिछले बरसात में हल्की सी बारिश आई, अब पूरे नगर में कल को 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। किसी पार्टी ने नगर के लिए कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। कोई दल है, कोई देश में लगातार लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो योगी जी का रहा है। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे लगातार सेकंड टर्म लगा। हाँ, लगातार लंबा कार्यकाल, सबसे ज्यादा इतिहास में। लेकिन उसके बावजूद भी काम अगर देखा जाए तो नगण्य है। हाँ भाई, हम ये कहना चाहते हैं, कुछ भी हो भारतीय जनता पार्टी को ही हम जिताएंगे, इसलिए कि देश के लिए है, संगठन के लिए। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने स्वार्थ के लिए। राष्ट्रीय मुद्दा भी क्या नगर पालिका चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी एक बड़ा विषय है? जो कि हमारे भाई साहब ने कहा ना कि विकास नहीं किया। सपा के भाई साहब को ये नहीं पता है कि विधायक जी के घर का रास्ता जो 40 साल में वो नहीं बनवा पाए, वो हमारे सांसद जी ने बनवा दिया। अच्छा, सपा विधायक का रास्ता ही नहीं बनवाया आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना झूठ बोलते हैं, कहने वाले 15 लाख रुपए कहाँ गए? इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछिए कि महंगाई कहाँ गई। आप लोग मानते हैं कि सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रही है। सरकार बहुत काम कर रही है। पूरे नगर में जितना विकास हुआ है उतना पिछले 5 साल पहले नहीं हुआ था। जब से सरकार आई है तब से विकास हुआ है। आज तक जब माननीय विधायक यहाँ दुर्गा जी थे, वो अपनी निधि से अपने गांव का व्यक्तिगत रोड भी नहीं बनवा पाए, तो हमारे समाज का या नगर का क्या विकास करेंगे? 40 साल से वो विधायक 45 साल से हैं। समस्याएं क्या है? समस्याओं पर बात कर लेते हैं। आजमगढ़ की समस्या क्या है ये बताइए। समस्या, मैं आवास विकास कॉलोनी गुलामी पूरा कराने वाला हूँ। समस्या क्या है बताइए। समस्या है कि मैं वहाँ पे 25 साल से हूँ। रोड जो वहाँ का एकदम चौपट 10 साल मतलब रोड समस्या है, और इसके अलावा क्या समस्या? समस्या? लाइन है, रोड है, नाली है। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है भाई। 1500 गांव का यह मुख्यालय है और पार्किंग की कोई व्यवस्था। पार्किंग की व्यवस्था नहीं, और क्या समस्या है? ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है। सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है? किसी सरकार ने काम किया है? जो समस्या है अभी, जो समस्याएं भाइयों ने गिनवाई हैं, उन सारी समस्याओं पे आजमगढ़ से गोविंद दुबे ने लड़के उन समस्याओं को निजात दिलवाया। ये आजमगढ़ की सारी जनता से आप पूछ सकते हैं। गोविंद दुबे ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ी है क्या जनता की? लड़ाई लड़ी है क्या? लड़ाई लड़ी है? हाथ उठाकर बताइए, लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है? नहीं लड़ी है। आपके सामने ही खारिज सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुद्दा जो नगर निकाय का है वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। दूसरा विषय, अगर आप इन्हीं लोग से पूछ लीजिए, जो सबसे बड़ा आंदोलन इस पूरे विश्व में अगर कोई आएगा तो वो शौचालय आंदोलन आएगा। उसको किसने बनवाया? घर घर कौन पहुंचाया? मोदी जी का सपना है, मोदी जी ने बनवाया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बाबा, विकास भयल हो कि ना भयल हो? भयल है। भ्रष्टाचार यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस भ्रष्टाचार को भाजपा ने कम कर रहा है। खत्म किया है योगी जी ने? योगी जी ने खत्म किया। अच्छा, ये देख लीजिए, ये आगे आइए। ये कोई भाजपा के तो नहीं है? नहीं, धीरे से बता दीजिए। सामान्य कार्यकर्ता है ना? उसके बाद बताइए, आप लोगों के सामने 300 रुपए में भी लोग आ रहे हैं आजकल बोलने के लिए। 300 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। 300 जनता की बेइज्जती है। इस तरह से किसी आम जनता को नहीं करना चाहिए। और जो मुद्दा है, आने वालों को रेट पता है कि कितने में लोग बुलाते हैं। आप कितने में बुलाते हैं? ये बता रहे हैं। मेरे पास सारे ये बताते हैं। आपकी मीडिया यहाँ बोल चुकी है। मेरे पास मेरे साथ जितने लोग हैं, ये मेरे बचपन के मित्र कुलदीप मौर्य हैं। हमारे साथ संघ का चुनाव हमारे साथ लड़े हुए हैं। आपको पैसा देते हैं क्या? नहीं कोई पैसा। तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? बाबा इधर आइए। यह आरोप लगा रहे हैं कि 300 रुपए पे आए हैं। क्या आपको खर्चा देती है क्या बीजेपी? मुझे आज तक किसी का चाह तक नहीं पिया। कैसे आरोप लगा रहे हैं?
भी नहीं किया। कैसे आरोप लगा सकते हैं आप, क्या कह रहे हैं? नगर में टॉयलेट की इतनी बड़ी समस्या, आप घूम के देख लीजिए, चारों तरफ आप सर्वे करवा लीजिए, कहीं टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। आप नागरिक के लिए बजा रही है, स्वच्छ भारत कहाँ है? विकास की बात करते हैं, अगर ये विकास की बात कर रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड ये कह रहे हैं कहीं नहीं बना, डंपिंग ग्राउंड बना है जहाँ कूड़ा जाता है।